ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 तरीके मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को ये समझाया है कि बच्चे तुम सेवा करो, सभी के कानों में जाके ये समझाओ कि तुम कौन हो, किसकी संतान हो, तुम कहाँ से आए हो। मतलब सबको ये मैसेज दे दो कि जिसको तुम पुकारते हो ना, वो तो पिता के रूप में आया है और अपना परिचय दे रहे हैं और वो हर चीज़ का सागर है। बाबा कह रहे हैं ये सेवा करो कि सबको बताओ कि तुम आत्मा हो, ठीक है, और जाओगे कहाँ ये भी बताओ। फिर बाबा आगे कह रहे देखो, जब तक तुमको जीना है ना, जब तक जीना है, इस शरीर में रहना है, तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। इस ज्ञान से आत्मा को ताकत मिलती है जीने की, इसलिए कह रहे हैं। तो सुनते हैं डिटेल में बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। कैसे होंगे दुख दूर? जब स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, क्योंकि शरीर है दुखों का कारण और शरीर में रहने की वजह से देह अभिमान है दुखों का कारण। तो प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? तो आंसर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बन के रहो। बाबा क्या कह रहे हैं, ट्रस्टी समझते हैं ना, सब कुछ करते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है, इस बात को अपने दिल में बिठाओ। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। बाबा कह रहे दुनिया में लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं ना पैसे से, तो तुम ऐसे मत करना, तुम अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। बाबा बोल रहे हैं बाबा की श्रीमत पे चलते रहो। मतलब अगर आपका मन करता है सेवा करने का तो बाबा की सेवा में लगाओ, क्योंकि यहाँ किसी की गृहस्थी तो पल नहीं रही, यहाँ तो भगवान की सेवा चल रही है, तो इसलिए वो सफल होगा। बाबा बोल रहे हैं बाप की श्रीमत पे चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पे चलता है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम मेरी कितनी बात मानते हो। तो गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए हैं, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूलें। ये है ड्रामा, कानों में समझा दीजिए। बच्चे बाबा को कहते हैं ना, फिर बाबा क्या कह रहे, बच्चे मैंने तो बता ही दिया हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद दे दो, क्योंकि ज्ञान का सागर है। बाबा क्या है, सागर है ज्ञान का। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, अभी बच्चे जानते हैं ना, मतलब अभी हम बच्चे जानते हैं कि हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं। फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूलें और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए, ये राज कानों में सुनाओ। बाबा कह रहे सबको सुना दो ये। बाप ज्ञान का सागर है, शिव बाबा भगवान शिव पवित्रता का भी सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का, सुख का, संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, बेहद का पिता यानी शिव पिता, शिव बाबा, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुखधाम शांति धाम में जाएं, ये रास्ता दिखाओ। बाप ही बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ। बाबा कह रहे मैंने तुम्हें बताया ना, तुम कौन सी आत्माएं हो, महान आत्माएं हो संगम पे। मैंने तुमको अपना बनाया है, स्वयं को साधारण मत समझो। भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ, ये आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में बैठा है। ये ड्रामा है ना, ये मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं। बाबा बोल रहे हैं इस सृष्टि रूपी नाटक के मनुष्य एक्टर्स हैं, तो ये चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे ये दुनिया बनी, कौन इसमें डायरेक्टर है, कौन क्रिएटर है। बाबा ने कहा ना, तो जानना चाहिए। हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं,
यह टॉकी धाम में है। मतलब हम यहाँ कहाँ हैं? यहाँ हम बातचीत की दुनिया में है। टॉकी समझ रहे हैं ना? यानी यहाँ पर हम स्थूल वतन में, और फिर मूल वतन से आत्माएं आती है। मूल वतन समझते हैं ना? परम धाम। कहाँ से, किस लिए आती है? परम धाम से आत्मा नीचे उतरती है टॉकी धाम, यानी इस स्थूल वतन में मनुष्य शरीर धारण करती है। किस लिए? पाठ बजाने के लिए। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानता। बाबा कह रहे हैं किसी को नहीं पता कहाँ से आए, बस कह देते हैं ऊपर वाला, हम तो सब उसके हैं। समझाओ तो कह तो देंगे, लेकिन अपना संबंध भी तो रखो उससे। ये ज्ञान सागर बाप ने आके समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को। कोई भी मनुष्य यहाँ पर सागर का टाइटल नहीं ले सकता, क्योंकि मनुष्य अर्थात लिमिटेड, चाहे कुछ भी हो। ज्ञान भी लिमिटेड, धन भी लिमिटेड, सुख भी लिमिटेड, हर चीज लिमिटेड है। लेकिन शिव बाबा के साथ सागर जोड़ा जाता है, यानी वो हर चीज के लिए अनलिमिटेड है। अच्छा, किसी देवताओं के लिए भी नहीं कहते कि वो बेहद के हैं, वो भी एक लिमिट तक ही रहती है आत्मा। मतलब सतयुग में एक लिमिट तक ही तो है ना, 21 जन्मों का सुख। तो एक हर चीज हद में है दुनिया में, लेकिन बाबा बेहद का है। मनुष्य को नहीं कह सकते ऐसे। ये महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानता। अभी विनाश का समय है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि मामी कम याद करो। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे मेरे से अपनी बुद्धि लगाओ। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब तो देह के धर्म है। भगवान के लिए ना तो आप मुस्लिम हो, ना बौद्ध हो, ना आप ईसाई हो, और ना ही आप स्त्री हो, ना ही आप पुरुष हो। उसके लिए तो केवल और केवल आप आत्मा हो। आत्मा तो आत्मा ही है। बाबा समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ। मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। अब पावन तो देखो बनना ही है। सृष्टि परिवर्तन होगी, जब सृष्टि भी पावन बनेगी तो इसमें रहने वाले मनुष्यों को कैसे पतित छोड़ दिया जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस देह को भी भूलो। ये सब के लिए बाबा का पैगाम है, ये सब के लिए मैसेज दे रहे हैं शिव बाबा कि अब ये समय नहीं रहा कि आप अपने शरीर के भान में रहो। हर हाल में पक्का कर लो, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। मैं आत्मा हूँ। हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं तो सब भाई भाई हो गए। तो इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, यानी सभी आत्माएं इस समय कैसी हैं? दुखी हैं। सब कामचिता पर चढ़ भस्म हो गए हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर वाम मार्ग में जाते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? नीचे की ओर आत्मा गिरती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में अब जब हम हैं तो नो कला, कोई भी कला नहीं रही, पूरा पतितपन आ गया सभी में। तभी तो बाबा को आना पड़ा। तभी फिर और धर्म शुरू होते हैं। तो आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा समय तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है। तुम भारत का तो क्या बाबनेगा, तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। इस ज्ञान से पूरी दुनिया बदलेगी, सभी जागेंगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है ना, परमात्मा ज्योति स्वरूप, सभी का पिता, सच्चा ज्ञान है ये। इसीलिए कहा ना भगवान हमेशा सत्य है। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। मतलब ब्रह्मा के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि उनका भी शरीर था, इसलिए जो बहन ने प्राप्त किया तो बहन कहलाए और भाई ने किया तो भाई। लेकिन शिव बाबा के लिए तो कोई बहन भाई नहीं, सब मस्तक मणि आत्माएं हैं। तो ये तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यह रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो।
फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो, हमको सुख दो। तो अभी तुम समझते हो ना, बरोबर बाबा आया है हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए अपने साथ ले जाएंगे। बाबा कह रहे बच्चे मैं आया हूँ किस लिए? तुमको दुखों से छुड़ाने के लिए आया हूँ, कोई मारने के लिए नहीं आया। और दुखी कब हुए? जब तुम स्वयं को शरीर समझ बैठे तो दुखी हो गए। आत्मा को ही तो पावन बना के ले जाऊंगा, बाबा कह रहे निर्वाण धाम में, क्योंकि भेजा भी कैसा था? एकदम स्वच्छ भेजा था, एकदम पावन भेजा था। पतित हो गए। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत फिर आदि होगा, सतयुग आदि कलयुग अंत फिर फ्यूचर हो जाएगा। सतयुग में तो हमारा फ्यूचर कहाँ सिक्योर हो रहा है, कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं हम? स्वर्ग के लिए। तो ये तो बहुत सहज बात है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ? फिर हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अभी तुम समझ रहे हो ना। बाबा कह रहे तुम्हें समझ में आ रहा है ना, द्वापर से आत्मा गिरती जाती है, नीचे की ओर गिरती है। बाप समझाते बच्चे जब रावण राज्य शुरू होता है ना तब तुम पतित बनते हो। कलयुग में पूरा पतित बना है, इसीलिए कलयुग की डेफिनेशन है कलह कलेश का युग। और फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ भविष्य में, इसमें डिफिकल्ट की तो कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाता हूँ। गाते भी है ना, बाबा बोल रहे बच्चे तुमने गाया नैया मेरी पार लगा दो, तो अब आए हैं पार लगाने। सभी पुकारते हैं बाप को, मतलब सभी भगवान को पुकारते हैं। हम भगवान को पिता कह के पुकारते हैं, बाबा ऐसे पुकारते हैं। हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं। बाबा कह रहे हैं सब किस में पड़े हैं? विकारों में पड़े हैं। और फिर बाबा कहाँ ले जाएंगे? फिर लेके जाएंगे वो फूलों के बगीचे में, यानी स्वर्ग में। वो कौन है फिर? देवताएं फूल है ना। तो अभी जिनको ज्ञान मिल रहा है उन आत्माओं को टाइटल मिलेगा फूल का। अभी सब है कांटे, एक दो को दुखी देते रहते हैं। देवताएं कभी किसी को दुख नहीं देते, वहां तो सुख ही सुख है, वो तो सिर्फ गाते हैं। तुम यहाँ प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले? सत्युग त्रेता में ये नहीं जानती, क्योंकि वहां हम सुखी हैं। कुछ ज्ञान नहीं रहेगा जब स्वर्ग में आत्मा रहेगी, क्योंकि सुखी है ना भगवान को याद किए ना कुछ और किए। अभी जो जितनी मेहनत कर लेगा उसका जीवन उतना ही सुंदर बनेगा। जब रावण राज्य हुआ तो दुखी हुए, इसीलिए तो जलाते आए हैं ना रावण को। जब फिर उनका तब भी उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि रावण बैठा तो कहाँ है? अंदर में बैठा है। फिर सतयुग में थोड़ी हर वर्ष जलाएंगे, ये है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया है। कैसे समझ के? ज्ञान मिला तो अंदर से बुराइयां मर गई है ज्ञान की वजह से। बाबा मिल गया ना। तो तुम जानते हो रावण राज्य खत्म होना है। 5 विकारों, बाबा ने कहा 5 भूतों का सिर काटा जाता है ना, तो पहले पहले काम के सिर को काटते हैं। काम ही महाशत्रु है। तो बाबा कहते हैं 5 भूतों पर विजय पाने से तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं क्या? मैं मूर्ख खलगामी पाप हरो देवा, मैं पतित हूँ, मैं नीच हूँ। मंदिर में जाके गाते हैं ना, तो अब बाबा कह रहे हैं बच्चे तुमने गाया तो अब पावन तो बनो, मेरी बात तो सुनो। पतितों को पावन बनाने आए। आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहम दिल बाबा आओ। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, इस समय कल्प के संगम पे। कैसे आता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है ना, भगवान ने आके राजयोग सिखाया है। बाबा ने क्या किया है? राजयोग, ये गीता में भी वर्णित है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन का आधार लेके हमें ये सहज राजयोग की शिक्षा दी।
परंतु भगवान कौन है, कब आया, ये किसी को नहीं पता। गीता का तो खंडन कर दिया। कृष्ण को द्वापर में ले गए। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में कृष्ण ने आके क्या किया फिर? मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस। तुम अभी अनराइटियस से क्या बन रहे हो? राइटियस बन रहे हो, पावन बन रही है ना आत्मा। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम अब विकारी पुजारी बने हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे, जैसे कोई बहुत अच्छी आत्मा होती है, किसी का व्यवहार बहुत अच्छा होता है तो लोग क्या करते हैं? उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनको अच्छा मानते हैं। तो हाथ जोड़ना, सम्मान देना, अर्थात समझ गए ना, पूज्य बनना। फिर बाबा कह रहे तुम भी ऐसे अच्छे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर बुराई आ गई तो तुम पुजारी बन गए। यहाँ पे खाली यही बात नहीं है, यहाँ पे बात बहुत है कि देवताओं के आगे सिर झुकाना अर्थात दैवी गुणों का समाप्त होना। आप स्वयं इतने अच्छे थे, लेकिन अब जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में बैठ रहा है तो हर कोई स्वयं को बदल रहा है अपने आप ही शिव बाबा की शक्ति से। तो सतयुग में बाबा ने कहा पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। बाबा ने कहा मैंने तो तुम्हें बताया सब, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कह रहे मैंने तुमको एक एक बात समझाई है, इसीलिए 7 दिन कोर्स के बाद ये डायरेक्शन दिया जाता है कि रोज मुरली सुने, क्योंकि ज्ञान अथाह है, धीरे धीरे बुद्धि में बैठेगा। 7 दिन में तो खाली ओवरव्यू है वो। बाबा मुरलियों में रहस्य खोलते हैं बहुत। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता हूँ, सब एक रस तो नहीं समझेंगे ना, नंबर वार ही समझते हैं, हर कोई अपनी बुद्धि के हिसाब से समझता है। तो बाबा कहते हैं मैं आके किंगडम स्थापन करता हूँ, यानी स्वर्ग। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में नहीं जा सकते, बनना यहाँ है। फिर भविष्य में जाके तुम राज्य करेंगे, उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा, विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुम प्रैक्टिकल में करेंगे, तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा, जो कल पहले हुआ है वही होगा। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे देखो, समझो, जो कल्प पहले ड्रामा में था वही होगा, लेकिन ज्ञान मिला है तो समझ मिली है, तो अपना तो जीवन बना ले कम से कम, ठीक है ना। फिर बाबा ने आगे कहा तुमको अभी टोटल बताया है, स्थापना और विनाश और पालना कैसे होती है। विनाश कैसे होगा वो तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा होगा, जो बाबा की योग में होते हैं तो कई बार बाबा उनको दिखा देता है कि बाबा ने कहा अभी तक तुमने दिव्य दृष्टि से देखा, अब लेकिन प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, और देख भी रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया, कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराई, देवी देवता धर्म की करा रहे ना, आत्माओं को तैयार किया जा रहा है, और प्रैक्टिकल में भी देखना। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, मतलब इन सब चीज़ों का बाबा ने थोड़ा तो दिखा दिया, लेकिन बाबा ने कहा तुम प्रैक्टिकल में देखना। फिर वैकुंठ में जाके डांस करने लग पड़ते हैं, ना ज्ञान ना योग दोनों से वंचित हो जाते हैं। यानी कि जो बहुत योगी आत्माएं होती हैं, जो उनको बहुतों को कईयों को साक्षात्कार हो जाते हैं, दिख जाता है सब कुछ, तो बाबा ने कहा उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इससे है कि तुम बस मेरी याद में मगन रहो, ताकत तुम्हें उससे मिलेगी। तो ध्यान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ भोग लगाया जाता है जब गुरुवार के दिन, तो तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। बाबा वैसे कह रहे हैं बात यहाँ गुरुवार के लिए कि सतयुग में होती है ना आत्माएं, तो बाबा ने कहा देवताओं की और ब्राह्मणों की महफिल लगती है, या तुम फिर पियर घर में बैठे हो। मतलब जब हम भोग लेके जाते हैं बाबा के पास तो ध्यान में चले जाते हैं, मतलब सूक्ष्म वतन में बुद्धि को एकाग्र किया जाता है, बाबा को बुलाया जाता है परम धाम से, तो वो अलग चीज़ है। पर बाबा ने कहा तुमको मिलेगी प्राप्ति मेरी याद से ही। यह तुम पियर घर में बैठे हो। पियर घर क्यों कहा? क्योंकि बाबा इस समय
हम उसकी प्रेजेंस में है, उसकी हाजिरी है, वो हाजिर नाजिर है इस समय। माँ बाप है ना, तो इसलिए कहा। कौन? बाबा। फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग के लायक बना रहे ना, जैसे कन्या को बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, माँ के घर उसको तैयार करते हैं, हर चीज़ सिखाई जाती है। तो ऐसे ही बाबा हमें संगम पे ज्ञान योग से परिपक्व बना रहे हैं स्वर्ग के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। यहाँ भी हूबहू ऐसे है, ऐसे आपको सिखा रहे हैं ना बाबा मुरली के माध्यम से कि तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो कैसे करना है। फिर तो बाबा कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। क्या कहा? सर्वगुण संपन्न। स्वर्ग में लड़ाई झगड़े तो होते नहीं है। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर में जाते हो। स्वर्ग को क्या कहा है? ससुर घर कहा है, क्योंकि आत्मा सुखों में है। वहां है महान वैष्णव। उन जैसा वैष्णव सृष्टि पे होते नहीं, यानी देवताओं को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े जाते, विकार है हिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं बाबा के पास। अभी तो बाबा को बुलाते तो आ जाता है ना, देखो कैसे गलती भी कर देते हैं तो भी कुछ नहीं कहता। तो अभी तुमको विष्णुपुरी में जाना है, तो जानते हो ना वहाँ बहुत सुख होगा। तो यहाँ सुख लेके क्या करोगे? तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कन्या शादी के पहले उसको क्या करते हैं? फटा कपड़ा पहनाते हैं, पहनती है ना, तो जिसको वनवाह कहते हैं। फिर कहते हैं ना अपने ससुर घर में जाके श्रृंगार करना। तो बाबा क्या कह रहे? बच्चे तुम यहाँ क्यों सुखों के पीछे पड़े हो? तुम्हें मैं स्वर्ग में सर्वगुण संपन्न बना रहा हूँ, तुम्हें इतना सुख दूंगा, तुम यहाँ के सुखों में दिमाग मत लगाओ। टेम्परेरी है, उसमें भी भरोसा नहीं है। तो तुम्हारे बाबा ने कहा तुम्हारे पास भी अभी क्या है बताओ? कुछ भी तो नहीं। ये तो ठिक्कर बित्तर है जिसके पीछे दुनिया मरी मतलब जा रही है, पड़ रही है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माहौल भी ऐसा हो गया, इसलिए मना कर रहे हैं। परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है तो जेवर आदि भल पहनो। अब ऐसे भी नहीं कहते बाबा कि तुम ऐसे सन्यासी बन जाओ, कईयों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है तो कुछ पहनते करते नहीं है। तो समाज में रहते हैं ना, तो जो गृहस्थी हैं उनको उस हिसाब से चलना चाहिए। बाबा ने किसी मुरली में कुछ नहीं कहा पहनने के लिए। बाबा ने तो कहा तुम जैसे भी हो बस मन से साफ रहो, मन को साफ सुथरा रखो, पहनने की कुछ नहीं मना करता। बाबा कह रहे मना नहीं है, नहीं तो कहेंगे विधवा जीवन नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तो बाबा कहते नाम बदनाम नहीं करना, मतलब जैसा समय, जैसे आपके घर का माहौल, जैसी परिस्थितियां, स्वयं को उस हिसाब से चलाना है। कुछ भी पहनो, बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देखो पिता है ना, तो वो समझा रहा है। जहाँ भल, बाबा ने कहा जाओ भल कहीं भी, ये मंत्र याद रखो। कहीं घूमो फिरो दुनिया में, विदेशों में, कोई मना नहीं है, बस मेरे साथ तो रहो। बाबा कह रहे मुझे साथ तो रख लो, ये परीक्षा लो, हम याद में रहेंगे। बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करो, अपना टेस्ट लो कि क्या बाबा को हम भूल तो नहीं गए, हम जहाँ गए थे। मुरली साथ में ले जाओ पर्स में रख के, जैसे लोग अपना कुछ कुछ चाहते हैं तो रखते हैं साथ में। तो बैठे बैठे मुरली पढ़ लो, नहीं पढ़नी तो सुन लो, मतलब भूलो मत। तो यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, तो उनके साथ भी तोड़ निभाना। बाबा क्या कह रहे हैं? परिवार के साथ भी जिम्मेदारी निभाना, परंतु हद काटे दिल याडे, हाथों से घर के काम करना, दिल से मुझे याद करना, तो समझेंगे मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो लेकिन महावीर बनना। बाबा ये थोड़ी कह रहे कि तुम अलग हो जाओ, परिवार में सबके साथ रहो मिलके। सन्यासियों को भी तो दिखाते ना, गुरु ने वैश्या के पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया, जो बहादुरी से पास हो दिखाते उनको महावीर कहा जाता है। क्यों भेजा था? जांच करने के लिए स्वयं की, कि देखो अपने मन को जरा कंट्रोल में रहता है या चल जाता है। ये जांच होती है स्वयं की, इसीलिए कहा जाता है स्वयं की जांच करनी हो तो एकांत में करो, अकेले में करो, क्योंकि कर्म इंद्रियां विचलित करेंगी आपको। अगर आप मजबूत हैं तो शांत रहेंगे, तो बाबा की याद में रहेंगे तो कर्म इंद्रियों से चंचलता नहीं होगी, और बाप को भूले
तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी, फिर पाप करा देंगी आपसे। विश्व के मालिक तुम बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया बाबा ने कहा। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, यानी सुनते रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं इतना मुरली सुनो, मुरली सुनोगे तो संभले रहोगे पाप कर्मों से, बाबा बचाएगा आपको। नहीं सुनोगे, थोड़ी सुनोगे, इग्नोर मारोगे तो पाप ही बन जाएंगे, फिर पापात्मा बन जाएंगे, पाप हो जाएंगे, फिर बाबा के आगे रोने से कुछ थोड़ी होगा। तो राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाबा ने कहा अगर सुनते रहोगे ज्ञान, बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है कि मुझे याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विक्रम ना हो। दैवी लक्षण कौन से हैं वो भेजे थे ना ग्रुप में, अदरवाइज भेज दिया जाएंगे। ये तो असुरों का काम है बाबा ने का पाप करना, तो अभी तुम देवता बन रही हो तो दैवी गुण धारण करो, सबसे बड़ा काम का काटा है। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, माया चमाट मार फां यानी बेहोश कर देती है, तो गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती। और फिर बाबा ने आगे कहा ना भागंती, मतलब अगर एक बार पाप करने की आदत पड़ जाए तो वो फिर बहुत बुरी बात होती है, फिर मन उधर ही जाता है। तो जब भी पहली बार ऐसा हो तो बाबा को बता देना चाहिए, या मन में जब खराब संकल्प आए तभी बता देना चाहिए, तो बचाएगा आपको। तो फिर बाबा ने कहा भी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बनो परिवार के साथ भी, ये सब उनका है, हम उनकी श्रीमत पे चलो ना। फिर तो बाबा भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर हमारी श्रीमत पे कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते, क्योंकि पता नहीं कौन क्या पैसे से करे। तो शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी को दिखलाया ना, सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसी को भी कुछ पता ही नहीं, बस किसी को भी कुछ नहीं दिया। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई गुरु गोसाई नहीं है, यहाँ पे कोई महात्मा नहीं बैठा, यहाँ डायरेक्ट शिव को अर्पण किया जाता है, उसकी सेवा में लगाया जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही किया, ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता है ना, तो कुछ तो जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने ऐसा किया, भट्टी बन गई मतलब संगठन बन गया। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते। तपस्या कराई ना बाबा ने सेवा के लिए, पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे, जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। मतलब बाबा ने 14 साल तक तपस्या करवाई, फिर बाद में भेजा सेवाओं पे सबको। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनी आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं, सेवाओं में विघ्न आ जाते हैं ना, तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। तो बाबा कहते हैं योग बल में रह उनको समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो। बाबा ने क्या कहा, भगवान बाप के भी बच्चे, तुम भूल जाते हो तो माया के बन जाते हो तुम। ये भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घूंसा लगाती है तो फेल हो जाते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे माया से हारना नहीं, पवित्र रहेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है, अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। सारी राजधानी यहाँ ही स्थापन हो रही है, मतलब स्वर्ग की जो दुनिया बन रही है उसमें रहने वाले सब यहीं से जाएंगे, और वो इस समय की मेहनत के हिसाब से जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, ज्ञान सुनते रहना है, महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है, सबके साथ तोड़ यानी जिम्मेदारी निभाते हुए दिल एक बाप में रखनी है।
दूसरा पॉइंट है विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है, कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना। वरदान दिया बाबा ने, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट, मैं लाइट, मेरा बाबा लाइट, जब ये ध्यान रखेंगे तो कर्मयोगी बन जाएंगे। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है ना, कर्म करना, इसको क्या कहेंगे? बाबा ने क्या कहा? जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। मतलब जैसे कर्म करना नेचुरल आपका संस्कार है, ऐसे कर्म करते हुए उपराम स्थिति रहे, वो भी बन जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो। बताया था क्लास में कैसे ट्रस्टी समझना है भोजन बनाते समय, और आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। तो 2 बातें बताई। 2 बातों का टेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। ठीक है, हल्के रहेंगे और ट्रस्टी होके रहेंगे तो कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। तो यहाँ बाबा ने कर्मयोगी की डेफिनेशन क्या बताई है? एक तो हल्के रहना, मतलब ट्रस्टी रहना, और दूसरा आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। ठीक है, इन 2 बातों के अटेंशन से वो अवस्था आ जाएगी जो कर्मातीत अवस्था कहलाएगी। स्लोगन है, जिनकी बड़ी दिल है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। क्या कहा? बड़ी दिल जिनकी है तो हर चीज में संभवता प्राप्त होती है। तो बाबा ने होमवर्क आज क्या दिया? कर्मयोगी बनना है तो क्या करेंगे? ट्रस्टी और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म में आएंगे। अच्छा, ओम शांति।